हाय एवरीवन, मेरा नाम है उदित कुशवाहा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जिज्ञासा यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर्स सेशन में। आज है 19 मार्च 2025 और शुरू करते हैं आज की क्लास को। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। रायसीना डायलॉग 2025 का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द रायसीना डायलॉग 2025? डोनाल्ड ट्रंप, क्रिस्टोफर लक्सन, नरेंद्र मोदी या व्लादिमीर पुतिन? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नरेंद्र मोदी। अगर हम बात करें रायसीना डायलॉग की तो 17 से लेकर 20 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य वक्ता हैं, यानी की नोट स्पीकर कह सकते हैं। 125 देशों के 3500 से अधिक प्रतिनिधि, जिसमें 20 देशों के विदेश मंत्री शामिल हैं, भाग ले रहे हैं। और इस रायसीना डायलॉग की थीम है कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। सो ये जस्ट आपको ध्यान रख लेना है कि कहां पे इसका आयोजन किया गया। दिल्ली में आयोजित किया गया। उद्घाटन किन्होंने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। कब से कब तक हुआ? 17 से लेकर 20 मार्च तक ये चल रहा है। और इसका थीम क्या है? कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। अब आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि रायसीना जो शब्द है यह एक पहाड़ी है। रायसीना पहाड़ी है ना। और आपको बता दूं कि राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर ही स्थित है। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि ये रायसीना पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी का भाग है। किस पर्वत श्रेणी का भाग है या किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है? जस्ट कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई थी? When was the PM सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम लॉन्च्ड? 1 मार्च 2024, 6 जनवरी 2023, 13 फरवरी 2024 या 2 अक्टूबर 2024? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पीएम सूर्य घर योजना इसकी शुरुआत 13 फरवरी 2024 को हुई थी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम इसके बारे में अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे, पीएम सूर्य घर योजना ने 10 मार्च 2025 तक 10 लाख घरों में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित कर दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू सौर पहल के रूप में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो ध्यान रखें, यह दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू सौर पहल के रूप में अपना उपलब्धि हासिल कर लिया है। 47.3 लाख आवेदनों में से 6.13 लाख लाभार्थियों को 4,770 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई और 3.10 लाख ऋण आवेदनों में से 1.58 लाख स्वीकृत हुए। योजना से बिजली बिलों में बचत, कार्बन उत्सर्जन में कमी और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिला है। राइट, तो ये जो है पीएम सूर्य घर योजना, जिसकी शुरुआत 13 फरवरी, है ना, ध्यान रखेंगे कब, 13 फरवरी 2024 को हुई थी। और अब यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू सौर पहल के रूप में उपलब्धि हासिल की है। तो ध्यान रखें, जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब से हुई? व्हेन डिड द फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? 29 अगस्त 2019, 6 जुलाई 2019, 9 मार्च 2018 या 10 जून 2020? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त 2019। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहां पर अगर हम फिट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं तो रिसेंटली ये न्यूज में था, क्योंकि नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 16 से लेकर 18 मार्च 2025 तक फिट इंडिया कार्निवल आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य
नागरिकों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यह फिट इंडिया मूवमेंट के तहत ही हो रहा है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को की थी। कार्निवाल में खेलो इंडिया पैरा गेम्स, जो कि 20 से लेकर 27 मार्च तक चलेगा, के शुभंकर लोगो और गान का भी अनावरण किया जाएगा। ठीक है, तो चूंकि इसके बारे में और भी न्यूज आएंगे, हम उसमें कवर कर लेंगे। फिलहाल के लिए आपको ध्यान रख लेना है कि 16 से लेकर 18 मार्च तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में फिट इंडिया कार्निवाल आयोजित किया गया। ठीक है, और इसमें 20 से लेकर 27 मार्च तक खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत होगी, जिसके लिए शुभंकर लोगो और गान का अनावरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? Who was recently awarded the Digital Transformation Award 2025? वित्त मंत्रालय, IBFC, नाबार्ड या फिर RBI? ध्यान रखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम यहां पे बात करेंगे इसके बारे में, तो भारतीय रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, जो इसकी दो प्रमुख डिजिटल पहलों यानी एक है आपका सारथी और दूसरा है प्रवाह की सफलता को मान्यता देता है। सारथी जो कि जनवरी 2023 में आरबीआई के आंतरिक वर्क फ्लो को डिजिटल किया, जबकि प्रवाह मई 2024 में शुरू की गई, ने बाहरी उपयोगकर्ताओं को विनियामक आवेदन प्रस्तुत करने का डिजिटल माध्यम प्रदान किया। यानी ये जो प्रवाह है, ठीक है, प्रोवाइडेड एक्सटर्नल यूजर विद अ डिजिटल मींस ऑफ सबमिटिंग रेगुलेटरी एप्लीकेशंस। सो यहां पर ध्यान रख लेनी है कि अभी हाल ही में आरबीआई को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। आरबीआई की बात करते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बैंकों का बैंक है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना कब की गई? 1935 ईस्वी में की गई, और इसका हेडक्वार्टर उस समय कहां पे था? कोलकाता में हुआ करता था। ठीक है, और इसके पहले जो गवर्नर थे वह थे कौन? ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जबकि अगर फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करते हैं, फर्स्ट इंडियन गवर्नर की जब हम बात करेंगे तो वो थे कौन? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, ये ध्यान रख लेनी है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इसका हेडक्वार्टर पहले था आपका कहां पे? वो था आपका कोलकाता। तो आपको बताना है कि वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। जस्ट कमेंट करके आपको बतानी है क्या होगा। तो फिलहाल के लिए ये पॉइंट आपको याद रख लेना है कि डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अगला सवाल है, अभी हाल ही में किसके द्वारा युवाओं को रोजगार देने पीएम इंटर्नशिप योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च किया? Who recently launched the mobile app of PM internship scheme to provide employment to youth? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, विदेश मंत्री एस जयशंकर या गृह मंत्री अमित शाह? तो ध्यान रखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। तो आप सभी जानते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। तो इन्होंने अभी हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना यानी PMIS के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो पंजीकरण, आवेदन और रियल टाइम अपडेट की सुविधा प्रदान करता है। यह ऐप इंटर्नशिप प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाकर शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगा। योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में हुई थी, जिसका लक्ष्य 5 वर्षों में 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप अवसर देना है। तो जस्ट आपको ध्यान रख लेना है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए एक डेडिकेटेड ऐप लॉन्च किया गया है, और इस ऐप को लॉन्च किया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने, ठीक है, पहली बार मंत्री पद का शपथ, लाइक एक तरह से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है
इसी में पहली बार मंत्री पद का शपथ इन्होंने कब लिया था, क्योंकि अगर हम महिला वित्त मंत्री की जब हम बात करते हैं तो ये पहली महिला वित्त मंत्री हैं, ध्यान रखेंगे स्वतंत्र रूप से। तो जो है इस प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 500 कंपनियों में कितने 1 करोड़ युवाओं को, ठीक है, 5 वर्षों में इंटर्नशिप के अवसर देने हैं। और इसके लिए 2024-25 के ही बजट में घोषणा किया गया था, लेकिन जो है अभी इस बार इसको लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। और अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि अभी हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य में आने वाले पर्यटकों पर शुल्क लगाया है। रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ फी ऑन टूरिस्ट विजिटिंग द स्टेट। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा या फिर सिक्किम। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सिक्किम। ठीक है, तभी हाल ही में सिक्किम सरकार ने 15 मार्च 2025 को राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों पर 50 रुपए का शुल्क लागू किया है, जो 30 दिनों तक वैध रहेगा। मतलब आप समझ रहे हो कि जो है एक राज्य में जाने के लिए, ठीक है, 50 रुपए का आपको शुल्क देना पड़ेगा और उसकी वैलिडिटी जो है 30 दिनों तक की होगी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों और सरकारी ड्यूटी पर आने वाले अधिकारियों को छूट दी गई है। यानी वैसे सरकारी अधिकारी जो उस राज्य में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, उनको इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है। लेकिन अगर आप एक पर्यटक हैं और पर्यटन की दृष्टि से वहां पे जा रहे हैं, देन यू हैव टू पे 50 रुपीज। यह शुल्क होटलों द्वारा वसूला जाएगा और हर सप्ताह राज्य पर्यटन खाते में जमा किया जाएगा। यानी ये पैसे जब आप अगर पर्यटन के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली आप वहां के होटल्स वगैरह में रुकेंगे, तो ये पैसा होटल एक तरह से वसूलेंगे। हाँ, आपको एक कार्ड प्रोवाइड करेंगे और वह जो है एक तरह से दिखाएगा कि हाँ आपने ऑलरेडी ये पे किया हुआ है। तो आपको 30 दिनों तक फिर दूसरे होटल्स वगैरह में अगर आप मान लेते हैं कि विजिट करते हैं, देन आपको जो है अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। सरकार इसे पर्यटन स्थिरता विकास कोष में जमा कर पर्यटन अवसंरचना, सड़क संपर्क और स्वच्छता सुधार के लिए उपयोग करेगी। चलिए एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छी पहल है, जिससे क्या होगा कि साफ सफाई के साथ साथ जो कनेक्टिविटी है, जो लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, उन सारी चीजों में भी सुधार किया जाएगा। वैसे अगर हम बात करेंगे सिक्किम की, तो सिक्किम की जो राजधानी है वो है आपका गैंगटोक। गैंगटोक। और ध्यान रखेंगे सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो गया आपका नेपाल, ठीक है, दूसरा हो गया आपका चीन, और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो वह है कौन, भूटान। और इसी जगह पे आपको सिक्किम देखने को मिलेगा। हालांकि सिक्किम एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन 1975 में यह भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सिक्किम में, अगर लाइक आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो सिक्किम में किस राजवंश का शासन एक तरह से चलता था उस समय। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक राजशाही प्रणाली हुआ करती थी। आपको कमेंट करके बताना है कि किस राजवंश का यहाँ पे शासन चलता था। चलिए अगला सवाल है कि किस टीम ने तीसरा महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 जीता। विच टीम वॉन द थर्ड वुमेन्स प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 2025, यानी जिसे हम लोग कहते हैं WPL, है ना, WPL। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या यूपी वॉरियर्स। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अभी 15 मार्च 2025 को, है ना, ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला गया WPL 2025 के फाइनल में, है ना, दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हरा करके, ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हरा करके मुंबई इंडियंस ने यह खिताब जीत लिया है। तो अगर हम इस न्यूज की बात करते हैं तो 15 मार्च 2025 को ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले गए WPL 2025 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर दूसरा खिताब जीत लिया। किसने, मुंबई इंडियंस ने। मुंबई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 149 रन बनाए, जिसमें हरमनप्रीत कौर ने 66 रन की पारी खेली। नेट साइबर ब्रंट और हरमनप्रीत कौर ने 89 रनों की साझेदारी की। दिल्ली कैपिटल्स 9 विकेट पर 141 रन ही बना सकी। तो लाइक एक तरह से पूरा चेज भी नहीं कर पाए और मुंबई इंडियंस ने दूसरी बार यह खिताब जीत लिया है। तो याद रख लेना है कि जो WPL 2025 है
यह किसने जीता? आपका मुंबई इंडियंस ने। चलिए क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक सवाल हम आपसे और पूछते हैं। आपको बताना है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 यह भारत ने जीता है, ठीक है। किसने जीता? आपका भारत ने जीता है। तो आपको बताना है कि किस देश को हरा करके, या सेकंड जो रनर अप रहा वह कौन सा देश रहा, ये आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही रोमांचक तरीके से ये मैच को आपने जो है देखा ही होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज जरूर याद होगा। चैंपियंस ट्रॉफी है ना 2025। चलिए अगला सवाल है, पीएम युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? पीएम युवा 3.0 स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, खेल मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पीएम युवा, तो जाहिर सी बात है ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ध्यान रख लीजिएगा, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को, किनको? युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम युवा 3.0 योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य 30 वर्ष से कम उम्र के, ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेनी है, कि उभरते लेखकों को प्रशिक्षित करना और पढ़ने लिखने की संस्कृति को बढ़ावा देना है। योजना के तहत लेखकों को विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा और वे भारत के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य पर लेखन के लिए प्रेरित होंगे। यह पहल साहित्य के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को पहचान और अवसर प्रदान करने में सहायक होगी। जाहिर सी बात है ये होना भी चाहिए। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे कि युवा जो है गलत दिशाओं में बढ़ रहे हैं, यानी वो रातों रात प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया हो या फिर जो है अन्य जो गेम वगैरह होते हैं उसमें अपनी जीवन जो है कहीं ना कहीं वो बर्बाद ही कर रहे हैं। तो इस तरह के लेखन के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को पहचान करने के लिए ही पीएम युवा 3.0 योजना की शुरुआत की गई है। चलिए अब कुछ वन लाइनर के बारे में बात कर लेते हैं। रायसीना डायलॉग 2025 की थीम क्या है? तो कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। तो आपको कुछ देर पहले ही हमने बात किया कि रायसीना डायलॉग 2025 कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, ठीक है, जिसका उद्घाटन कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अभी हाल ही में पीएम सूर्य घर योजना ने कितने घरों में सौर प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य हासिल किया? तो 10 लाख घरों में, ठीक है, सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। और आप सभी को पता है कि ये एक ऐसी योजना है जो विश्व की, है ना, ध्यान रखेंगे, यह विश्व की सबसे बड़ी घरेलू सौर पहल है, जो कि 13 फरवरी 2024 को शुरू किया गया था। कब? 13 फरवरी 2024 को शुरू किया गया दोस्तों। फिट इंडिया कार्निवल 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह नई दिल्ली में किया जा रहा है। आरबीआई की इन हाउस डेवलपर टीम द्वारा विकसित प्रवाह पहल की शुरुआत कब हुई थी? तो ये मई 2024 में शुरू की गई थी प्रवाह पहल की। वहीं दो पहल है, एक है आपका सारथी और दूसरा है आपका प्रवाह। जब हम एक तरह से सारथी की बात करते हैं तो ध्यान रख लीजिएगा ये जनवरी 2023 में शुरू की गई थी। कब? जनवरी 2023 में शुरू की गई थी, जबकि प्रवाह पहल की शुरुआत मई 2024 में की गई। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब शुरू किया गया? तो ये अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया था, ध्यान रखेंगे। और अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने युवाओं को रोजगार देने हेतु पीएम इंटर्नशिप योजना मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया है ना। तो जस्ट आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना है। आगे बात करें तो सेम चीज आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, और जो है हिंदी में तो मैं पढ़ ही दे रहा हूं। अभी हाल ही में सिक्किम सरकार ने राज्य में आने वाले पर्यटकों पर कितने रुपए का शुल्क लगाया? तो 50 रुपए प्रति व्यक्ति लगा है। और इसकी वैलिडिटी कितने दिनों तक होगी? तो इसकी वैलिडिटी 30 डेज की होगी, ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करेंगे तो महिला प्रीमियर लीग यानी वुमेन प्रीमियर लीग 2025 प्रतियोगिता का पर्पल कैप किस खिलाड़ी को दिया गया? तो अमेलिया केयर को दिया गया, जो कि कहाँ की किस टीम से खेल रही है? ये मुंबई इंडियंस से खेली। और आपको भी पता है कि ये जो WPL 2025 है यह मुंबई इंडियंस ने दूसरी बार जीत लिया है। पीएम युवा 3.0 का उद्देश्य क्या है? तो देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम लोकसभा
कि आम चुनाव कब हुए थे, तो वर्ष 1952 में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, ये दिया था इंदिरा गांधी ने। तो ये कुछ वन लाइनर्स थे जो कि आपको ध्यान रख लेना है। हालांकि आपको ये सेशन कैसा लगा आप जरूर बताएंगे, और बाकी इस क्लास की पीडीएफ आपको जिज्ञासा लर्निंग ऐप पर मिलेगी। हालांकि जिज्ञासा लर्निंग ऐप पर कुछ कोर्सेज भी आपको मिलते हैं जो कि अपकमिंग जेपीएससी एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होंगे, जैसे झारखंड जीएस बैच 14 जेपीएससी के लिए, उलगुलान बैच 14 जेपीएससी के लिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पीटी के लिए है, और वहीं पीटी प्लस मेंस के लिए चाहिए तो आपको शंखनाद बैच मिलेगा। इन बैचेस में भी आपको जो प्राइसेस दिख रहे हैं इतना नहीं देना पड़ेगा। अगर आप UKK10 रेफरल कोड या कूपन कोड यूज करते हैं देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट भी आपको इसमें मिल जाएगा। बाकी जेएसएससी के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च की गई है जो आपको सिर्फ और सिर्फ 1999 में मिल रही है, लेकिन इसमें भी अगर आप UKK10 रेफरल कोड यूज करते हैं देन आपको ये 1699 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी 1799 में मिल जाएगा ये आपको। ठीक है, इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अगर आप बीएड एग्जाम्स में एंटर हो रहे हैं, लाइक एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, देन आप सिर्फ और सिर्फ 299 में इस कोर्स में एनरोल करवा सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। ठीक है, हालांकि ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं और इसमें आपको कंप्लीट क्लास नोट्स भी मिलेगा। ये सारी चीजें आपको मिलती है कहाँ पे, जिज्ञासा लर्निंग ऐप पर, एंड जिज्ञासा लर्निंग ऐप आपको मिलता है कहाँ पे, गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज ही जाके डाउनलोड कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, या फिर जो छोटे छोटे कोर्सेस अगर आपको चाहिए, या फिर इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में। हाँ, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं देने हैं, बस आपको जिज्ञासा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और करंट अफेयर्स में जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर। सभी को जय हिंद, जय जोहार एंड जय झारखंड। हैव अ गुड डे टू यू ऑल।